पेशावर पीटीआई की सीनियर शख्सियत और केपी के साबिक वजीर तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि साबिक वजीर आजम लातादाद मुकदमात में फंसे हुए और जेल में गुजरने के बावजूद न तो डील कबूल करेंगे और न ही बैरून मुल्क आराम से जिंदगी गुजारने के लिए पाकिस्तान छोड़ेंगे। अरब न्यूज़ के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जिस इमरान खान को मैं जानता हूं, जैसा कि उन्होंने कहा, वो कोई डील कबूल नहीं करेंगे और न ही अपनी जिंदगी को आरामदेह बनाने के लिए पाकिस्तान छोड़ना कबूल करेंगे। इमरान खान अपने आखिरी दिन तक आम पाकिस्तानियों के सियासी हुकूक और एक मुनसिफाना और बेहतर रियासत के लिए जिदोजहद जारी रखेंगे। झगड़ा ने कहा कि उनके उम्मीदवारों और वकला के खिलाफ हालिया कार्रवाइयों से अवाम में उनकी पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। बहुत से लोग इस क्रेक डाउन की वजह से पार्टी छोड़ चुके हैं, कुछ रजाकाराना तौर पर और कुछ को लफ्जी तौर पर दिनों या हफ्तों तक गायब रहने के बाद मजबूर किया गया है। यहाँ तक कि जो लोग रजाकाराना तौर पर चले गए वो भी खुशी से नहीं गए। उन्होंने अरब न्यूज़ को बताया, हुकूमत हमारे लिए मुहिम चला रही है। हर वो शख्स जिसको वो जेल में डालते हैं, हर वकील जिसका कागज़ वो पेरोती हैं, हर वो वकील जिसको वो गाली देते हैं, हर बार और पाकिस्तानी अवाम पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे लिए मुहिम चिल्लाते हैं। पाकिस्तान में सियासतदानों की किस्मत तारीखी तौर पर मुल्क की ताकतवर फ़ौज के साथ उनके ताल्लुकात पर मुनहसर है, जिसने मुतअद्दिद मौक़े पर जनूबी एशियाई कौम पर बराह रास्त हुकूमत की है। अपनी माजूली के बाद से खान, जो 2018 में इक़्तिदार में आए, सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि फ़ौज की हिमायत थी, ने बरकरार रखा है कि जर्नलों ने वाशिंगटन और अपने सियासी हरीफों के साथ मिलकर अपनी मुद्दत ख़त्म करने की साजिश की थी। फ़ौज, खान के मुखालफिन और वाशिंगटन ने इन दावों की तरदीद की है। अपनी बरतरफी के बाद के महीनों में साबिक वज़ीर आज़म रैलियों में बहुत ज़्यादा हुजूम खींचने में कामयाब रहे, जहां उन्होंने अवामी सतह पर सिफारती दस्तावेज़ात को अपने दावों के सबूत के तौर पर इस्तेमाल करते हुए फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत की बेमिसाल मुहिम चलाई। 9 मई को बदउनवानी के एक मुकदमे में उनकी मुख्तसर गिरफ्तारी ने जनूबी एशियाई मुल्क में बदअमनी को जन्म दिया, जिसके नतीजे में खान की पीटीआई पार्टी के खिलाफ क्रेक डाउन हुआ, जिसमें पीटीआई की कई सीनियर शख्सियात को ऐब नज़र आया, गिरफ्तार किया गया और उन्हें ज़ेर ज़मीन ले जाया गया। झगड़ा ने बरकरार रखा कि खान उनके वाहिद रहनुमा हैं, क्योंकि उन्होंने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को आइंदा इंतखाबात में पार्टी की क़ियादत करने के लिए स्टेज तैयार किए जाने की खबरों की तरदीद की। उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की जदीद सियासी तारीख में यकीनी तौर पर इस पार्टी के सरबराह और सबसे बड़े सियासी रहनुमा हैं, थे और रहेंगे। हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने जेल में नाकाबिल यकीन जुर्रत का मुजाहिरा किया है और मैं ये मानने से इनकारी हूं कि वो किसी के साथ मिलकर पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश का हिस्सा है। एक सवाल पर कि क्या खान दीगर सियासी जमातों आ इत्तेहाद के साथ मुज़ाकरात के हक़ में है, पीटीआई रहनुमा ने कहा कि वो सिर्फ इंतखाबात और जमहूरियत पर बात कर सकते हैं। बेहतरीन मर्द औरत को जीतने दें और फिर वो पाकिस्तान को एक बालिग सियासी माहौल में तरक्की की तरफ ले जाएं। उन्होंने कहा, मुल्क के कबायली शुमाल मगरब में पाकिस्तानी तालिबान अस्करियत पसंदों की आबादकारी के लिए उनकी पार्टी की हिमायत के इल्ज़ामात के बारे में झगड़ा ने कहा कि ये एक मुश्तरका सिविल मिलिट्री फैसला है और पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमतों को इस सिलसिले में महदूद राय है। अस्करियत पसंदी से निमटना एक मुश्तरका सिविल मिलिट्री फैसला है, ये किसी सियासी जमात के बस का फैसला नहीं है और रिवायती तौर पर सियासी जमातों और सियासी हुकूमतों के पास ये फैसले करने में सिर्फ एक ख़ास जगह होती है, उन्होंने अरब न्यूज़ को बताया। लिहाजा मेरे ख्याल में पीटीआई के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम बुनियादी तौर पर केपी खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों को दोबारा आबाद करने की हिकमत अमली के साथ जाना सियासी मुहिम्मात का महज एक हिस्सा था।